आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाली हूँ जो हर आर्टिस्ट ने कभी ना कभी अपने आप से पूछा है और शायद आपने भी। क्या मैं सच में आर्ट से पैसे कमा सकता हूँ या आर्ट सिर्फ पैशन है? पैसे कमाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। और इस सवाल का गलत जवाब कई लोगों को सालों तक कंफ्यूज रखता है। नमस्ते एवरीवन, मैं रेणुका आनंद हूँ, एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट, ऑथर और आपकी आर्ट मेंटर। और पिछले वीडियो में हमने एक मिथ तोड़ा था, आर्ट में स्कोप नहीं है। आज हम दूसरा मिथ तोड़ने वाले हैं, पैशन है तो पैसे आ जाएंगे। साथ ही एक और मिथ, पैशन कभी पैसे नहीं दे सकता। सच इन दोनों के बीच में है। जब मैं छोटी थी मुझे भी आर्ट बहुत पसंद थी। आर्ट की हर फॉर्म बहुत पसंद थी, वेदर इट वाज डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, पेंटिंग, एनीथिंग। लेकिन मुझे भी लगता था कि करियर अलग चीज है, पैशन अलग चीज है। तो इसलिए मैंने साइंस पढ़ी और मेडिकल एंट्रेंस क्वालिफाई किया और फिर उसके बाद कॉमर्स पढ़ी, केवी लेक्चरर बनी। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि कभी कभी जिंदगी हमें वहीं ले जाती है जहां हम नेचुरली बिलोंग करते हैं। लेकिन एक और रियलाइजेशन हुआ, सिर्फ आर्ट पसंद होना और आर्ट को प्रोफेशन बनाना दोनों अलग चीज है। आपने कभी नोटिस किया है, लोग अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ टैलेंटेड लोग ही आर्टिस्ट बन सकते हैं और सिर्फ टैलेंट होने से सब हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। अगर आप आर्ट को प्रोफेशन की तरह ले रहे हैं तो ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। इसमें भी उतनी ही मेहनत लगती है जितनी की बाकी सब्जेक्ट्स में। फेमस आर्टिस्ट माइकल एंजेलो ने कहा था, इफ पीपल न्यू हाउ हार्ड आई वर्क टू गेन माई मास्टरी इट वुड नॉट सीम सो वंडरफुल एट ऑल। लोग मास्टरपीस देखते हैं, प्रैक्टिस नहीं। अवार्ड देखते हैं, फेलियर्स नहीं। रिजल्ट देखते हैं, ईयर्स ऑफ वर्क नहीं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि आर्ट मुझे कितनी आती है, मैं किस लेवल का टैलेंटेड हूँ, क्या मेरी आर्ट की कोई वैल्यू है मार्केट में, क्या मेरे आर्ट से पैसे मिलेंगे कि नहीं, और क्या मैं आर्टिस्ट बनूं या नहीं बनूं, या इसे एक्चुअल में प्रोफेशन मैं बना सकता हूं कि नहीं। दूसरे के लिए वर्क किया पर क्या मेरे लिए वर्क करेगा, क्या मुझे बनना चाहिए। तो ये सारे कंफ्यूजन का कि प्रैक्टिकली मेरे लिए सब कुछ फिट होता है कि नहीं, प्रैक्टिकली मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, इसका आंसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जापानीज कॉन्सेप्ट में है, इकिगाई। सिंपल लैंग्वेज में जहाँ चार चीज़ें मिलती हैं और आपके चारों क्वेश्चंस का आंसर मिलता है। जहाँ अगर हम एक वेन डायग्राम की तरह समझें तो चारों चीज़ें जहाँ ओवरलैप होती हैं वही इकिगाई है। तो ये चार चीज़ें हैं, फर्स्ट, जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को ज़रूरत है और जिसके लिए लोग पे करने को तैयार हैं, वही सस्टेनेबल करियर बनता है। सिर्फ पैशन से करियर नहीं बनता, सिर्फ पैसों से भी नहीं, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। और यहाँ मैं एक कंट्रोवर्शियल बात बोलूंगी, मुझे लगता है ये दुनिया का सबसे डेंजरस एडवाइस है, बस अपना पैशन फॉलो करो। नहीं, पैशन को डेवलप भी करना होता है, स्किल भी बनानी पड़ती है, सीखना भी पड़ता है, मार्केट भी समझना पड़ता है, वैल्यू भी क्रिएट करनी पड़ती है। मैं आपको अपनी लाइफ का एक लेसन बताती हूँ। मेरी इनिशियल पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग घर में ही स्टोर रूम में रख दी गई थी। वो इतनी खराब भी नहीं बनी थी, वो बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन फिर भी वो पीछे कहीं स्टोर में रख दी गई थी क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं थी किसी के लिए, क्योंकि वो फ्री थी। और मैंने ये सिर्फ पेंटिंग्स में नहीं देखा, कोर्सेज में भी देखा है। जब मैंने कुछ लोगों को फ्री में सिखाया, कई लोगों ने वैल्यू ही नहीं की, लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उन लोगों ने सीरियसली लिया। और यहाँ एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल आता है, और यही प्रॉब्लम मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ देखी है। वो बेचारे कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं कि हर एक कोई उनकी आर्ट फ्री में मांग रहा है। और यहाँ एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल आता है, परसीव वैल्यू वर्सेस एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू किसी चीज की रियलिटी, और परसीव वैल्यू होती है कि लोग उसकी वैल्यू कितनी समझते हैं। और अक्सर लोग फ्री की चीजों की वैल्यू कम समझते हैं, चाहे क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो। अगर आप हर किसी को फ्री में पोर्ट्रेट बनाकर दोगे, हर किसी को फ्री में पेंटिंग दे दोगे, हर किसी को फ्री क्लासेस दे दोगे, तो लोग आपको जेनरस जरूर कहेंगे, लेकिन आर्टिस्ट के रूप में रिस्पेक्ट नहीं देंगे। क्योंकि मार्केट में फ्री का मतलब अक्सर होता है जिसकी वैल्यू ना हो। हर चीज फ्री मत दीजिए, रिस्पेक्टफुली बाउंड्रीज रखिए। जनरल इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, संक कॉस्ट इफेक्ट। जब लोग किसी चीज में पैसा, टाइम या एफर्ट इन्वेस्ट करते हैं तो उसे ज्यादा सीरियसली लेते हैं। इसलिए पेड स्टूडेंट्स अक्सर फ्री स्टूडेंट से ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं। अब एक और मिथ क्लियर करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि आर्ट में सिर्फ पेंटर या आर्ट टीचर ही बना जा सकता है, लेकिन रियलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट। आज आर्ट के अंदर ट्रेडिशनल से लेकर मॉडर्न और डिजिटल फील्ड्स तक करियर के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलिए एक सिंपल रोड मैप के थ्रू देखते हैं कि अगर आपको आर्ट पसंद है तो आपके लिए कौन कौन से करियर पाथ्स ओपन हो सकते हैं। ये है आर्ट की दुनिया का रोड मैप।
आइए एक एक कैटेगरी को जल्दी से समझते हैं। आर्ट सिर्फ पेंटिंग तक लिमिटेड नहीं है। इसके अंदर ट्रेडिशनल, डिजिटल, एजुकेशन और बिजनेस हर फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। फाइन आर्टिस्ट सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं बेचते, आज कमीशंस, एग्जीबिशंस, गैलरीज, वर्कशॉप्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और लाइसेंसिंग जैसे मल्टीपल इनकम सोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप क्रिएटिविटी के साथ टेक्नोलॉजी भी पसंद करते हैं तो इलस्ट्रेशन, ग्राफिक डिजाइन, एनिमेशन, गेम आर्ट और डिजिटल आर्ट जैसे करियर्स आपके लिए एक्सीलेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आपको सिखाना पसंद है तो स्कूल टीचर, कॉलेज लेक्चरर, प्रोफेसर, वर्कशॉप ट्रेनर या अपनी आर्ट एकेडमी शुरू करके भी एक सक्सेसफुल करियर बनाया जा सकता है। आज बहुत सारे आर्टिस्ट सोशल मीडिया, यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्सेज, बुक्स, प्रिंट्स और ब्रांड कोलैबोरेशन के थ्रू अपना पर्सनल ब्रांड और सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। एआई और टेक्नोलॉजी के आने से आर्ट खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एआई असिस्टेड आर्ट, 3D, एनिमेशन, AR, VR और मोशन ग्राफिक्स जैसे नए करियर अपॉर्चुनिटीज और भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ्स के हिसाब से सही करियर चूज करें। स्किल्स डेवलप कीजिए, पोर्टफोलियो बनाइए, अपना काम दिखाइए और धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी और करियर दोनों बिल्ड कीजिए। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, आर्ट में भी वही रूल है जो दूसरे प्रोफेशंस में है। 99% लोग एवरेज लेवल पर रहते हैं। टॉप परफॉर्मर्स हर फील्ड में कम होते हैं, बिजनेस में भी, स्पोर्ट्स में भी, मेडिसिन में भी और आर्ट में भी। इसलिए कंपैरिजन गलत है। क्वेश्चन ये नहीं है आर्टिस्ट अर्न करते हैं या नहीं, क्वेश्चन ये है कि मैं कितना सीरियसली इस प्रोफेशन को लेने वाला हूँ। अगर आप आर्ट को हॉबी की तरह ट्रीट करोगे तो इनकम भी हॉबी जैसी होगी। अगर आप आर्ट को प्रोफेशन की तरह ट्रीट करोगे, सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, इम्प्रूव करोगे, मार्केट समझोगे, पीपल स्किल्स समझोगे, वैल्यू अपग्रेड करोगे। फेमस आर्टिस्ट विंसेंट वैन गॉग ने कहा था, ग्रेट थिंग्स आर नॉट डन बाय इम्पल्स बट बाय अ सीरीज ऑफ स्मॉल थिंग्स ब्रॉट टुगेदर। और मुझे लगता है सक्सेसफुल आर्टिस्ट वही है जो टैलेंट का वेट नहीं करता बल्कि डेली कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल, आज एआई आ चुका है, इमेजेस सेकंड्स में जनरेट हो रही हैं, डिजाइन सेकंड्स में बन रहे हैं। तो क्या एआई आने के बाद आर्टिस्ट की वैल्यू बढ़ी है या और घट गई है? क्या एआई आर्टिस्ट का कॉम्पिटिटर है या आर्टिस्ट की सुपर पावर है? इसी पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एआई आर्टिस्ट को रिप्लेस कर रहा है या एआई आर्टिस्ट की सुपर पावर बन रहा है? तो अगर आप आर्ट, क्रिएटिविटी, साइकोलॉजी और हीलिंग थ्रू आर्ट की इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए आपके हिसाब से पैशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्ट्रैटेजी। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।